तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की समाप्ति के बाद हम लोग शुरू करेंगे आज से इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलकुलस के लिए। जो हम लोगों को एग्जाम में कैलकुलस 50% कैलकुलस से ही क्वेश्चन रहते हैं बोर्ड में, तो 50% कैलकुलस जो है, इस कैलकुलस को समझने के लिए कैलकुलस जब पढ़ाई होगी तो उस हर टॉपिक में आपको इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की इसमें जरूरत पड़ने वाली है। बार बार आप कहीं भी कैलकुलस बनाते समय कहीं कहीं क्वेश्चन बनाते बनाते तुरंत इनवर्स की जरूरत आ जाएगी, फिर बनाते बनाते इनवर्स में कैलकुलस में आपको इनवर्स पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को ही कैलकुलस समझ कर पढ़िए कि समझिए कि यहाँ से कैलकुलस टॉपिक शुरू हो गया और केवल इनवर्स से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन लगभग कवर हो जाएगा। लेकिन कैलकुलस से अकेले 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो 50 नंबर 10 नंबर 60 नंबर ये लगभग लगभग कवर कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग अच्छे से इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को समझेंगे। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन देखिए नाम में छिपा हुआ बात है, नाम है इनवर्स। किसका इनवर्स निकालना है? तो ट्रिगो का इनवर्स निकालना है। आप फंक्शन तो समझते ही हैं। तो मान लीजिए ये x है, x का इनवर्स क्या होता है? 1/x। इसी को जब ऊपर भेजेंगे, पावर में 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1, तो ये हो गया x का इनवर्स हो गया। ये कोई फंक्शन x है, उसका जब इनवर्स हुआ तो पावर में क्या हो गया? -1। y है, y का इनवर्स होता है 1/y, और 1y को ऊपर भेजेंगे तो y के पावर -1। तो कह सकते हैं, इसका मतलब ये मत समझिए कि ओ साइन x है तो साइन को 1/sin कर लेंगे। ऐसा ट्रिगो के साथ नहीं अलाउ है, ट्रिगो फंक्शन के साथ नहीं हो सकता है। लेकिन इसी साइन के बदले अगर आपको ऐसे मिले साइन के पावर -x, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनवर्स फंक्शन कर। जिस फंक्शन के पावर में अगर कोई फंक्शन f(x) है, उसके पावर में -1 मिल जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनवर्स फंक्शन कहते हैं। इनवर्स फंक्शन का ये डिफिनेशन है कि इफ एनी फंक्शन हुज पावर इज -1, दिस इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। और वही ट्रिगो का नाम है, तो ट्रिगो के पावर पर माइनस लग जाएगा। अब इसको हम लोग इनवर्स नहीं कहेंगे, साइन स्क्वायर x नॉट इनवर्स फंक्शन, कॉस इनवर्स x cos x नॉट इनवर्स फंक्शन। ये इनवर्स फंक्शन नहीं हुआ। इनवर्स फंक्शन कब होगा? जब पावर में -1 रहेगा। साइन इनवर्स पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x। और भी विस्तार में इसको पढ़ा सकते थे, लेकिन अभी पूरा डीपली नहीं जा रहे हैं क्योंकि समय नहीं है। और दूसरी बात की वीडियो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो टॉपिक बनाने में, फिर व्हाट्सएप पे भेजने में बहुत समस्या होती है। इसलिए कम से कम 10 मिनट का वीडियो मार्क बना पा रहे हैं, तो हम उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना आपका क्वेश्चन किसी भी बुक का हो, एनसीईआरटी हो, आरएस अग्रवाल हो, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं रुकेगा। सारा क्वेश्चन अपने आप बनते जाएगा। तो उस नए टेक्निक से हम पढ़ा रहे हैं। थ्योरी तो बहुत सारा है, इसका बहुत अच्छा अच्छी बात है जो इनवर्स के बारे में समझाना है, लेकिन नहीं समझा पा रहे हैं। बस यही कारण, बस अभी एग्जाम की व्यू से और आपका क्वेश्चन बन जाए उस व्यू से हम पढ़ा रहे हैं। नॉलेज हम लोग बाद में लेंगे। इसीलिए साइन इनवर्स x हो गया, कॉस इनवर्स x हो गया, इसको हम लोग कॉस इनवर्स फंक्शन का कैसे होता है ये सब बाद में बताएंगे। अभी सिंपल समझिए कि ट्रिगो फंक्शन का फंक्शन होता है कि पावर में क्या होना चाहिए? पावर में अगर -1 आ गया तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? इनवर्स फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग इनवर्स फंक्शन का नाम देंगे। थ्योरी हम लिख कर भेजने वाले हैं, इसका थ्योरी जरूर भेजेंगे हम। तो देखिए कि कोई भी फंक्शन f(x) है, उसके पावर में -1 आ गया तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इनवर्स। तो इनवर्स फंक्शन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनवर्स फंक्शन कहते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई ट्रिगो फंक्शन है, लेट y बराबर अगर यहां पर साइन x है, तो x को यहां रहने देंगे, साइन इधर आएगा ना, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ एंगल y हो जाएगा इसका। मान लीजिए साइन थीटा बराबर x है, तो थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा, ऊपर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। tan थीटा बराबर y है, तो थीटा बराबर उधर जाएगा तो tan इनवर्स y। यहाँ सिंपल ट्रिगो था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स ट्रिगो। दिस इज ए सिंपल ट्रिगो इनवर्स। पूरे चैप्टर में आपको 2 टॉपिक को समझना है, इनवर्स ट्रिगो के बारे में और सिंपल ट्रिगो के बारे में। अगर इन सिंपल ट्रिगो समझ में आ गया तो इनवर्स भी समझ में आने लगेगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि 10th और 11th का जितना भी फॉर्मूले हैं आपको याद करना शुरू कर दीजिए। फॉर्मूला देख लीजिए कि पूरा फॉर्मूला का जरूरत पड़ने वाला है। इसमें पूरा 10th का फॉर्मूला को अच्छे से देख लेंगे, इस फॉर्मूला जरूरत पड़ने वाला। तो आइए हम लोग देखते हैं
अगर इफ कोई भी सिंपल ट्रिगो, हम समझा रहे हैं फिलहाल, सब लिख कर भेजेंगे हम। सिंपल ट्रिगो, जैसे सिंपल ट्रिगो में क्या होता है, ट्रिगो, यहां लगता है थीटा, यहाँ क्या लग गया, ट्रिगो थीटा। तो जो थीटा जो होता है, हम लोग थीटा की बात करते हैं, वो क्या होता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कोई भी एंगल होता है 180 डिग्री, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सब ट्रिगो फंक्शन होता है। तो यहाँ इसको हम बोलेंगे सिंपल ट्रिगो है, ये सिंपल ट्रिगो है। इस सबका एंगल जो है वो आपको रेडियन या डिग्री में होगा। एंगल क्या होगा इसका, रेडियन या डिग्री में होगा। और इसको सॉल्व करने पर, सिंपल ट्रिगो फंक्शन को सॉल्व करने पर हमें जो वैल्यू प्राप्त होता है वो कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई, कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होता है। जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, tan 45 का डिग्री वैल्यू 1। तो देख रहा है ये सिंपल ट्रिगो है, वो एंगल में है, और इसको सॉल्व करने पर सब कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। इसीलिए कभी भी इनवर्स सिंपल ट्रिगो को सॉल्व करने पर हमको कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होता है। वही अब इनवर्स के बारे में समझेंगे कि इनवर्स कैसे होता है। जैसे वही इनवर्स रहता, यहाँ साइन इनवर्स एक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स ट्रिगो, यहाँ एंगल में एक्स। अब देखिए एंगल में क्या होता है, यहाँ एक्स, कभी भी आप साइन इनवर्स के साथ थीटा नहीं लगा सकते हैं। ये एंगल है, थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा जो है एंगल है, वो कैसा एंगल है, तो रेडियन होगा या तो क्या होगा, डिग्री होगा सिंपल ट्रिगो के साथ। तो ये सिंपल ट्रिगो से इनवर्स के साथ थीटा नहीं लगेगा। एक्स लगाइए, वाई लगाइए, जेड लगाइए, टी लगाइए, डब्ल्यू लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन थीटा नहीं लगेगा। थीटा इंडिकेट करता है किसी एंगल को, और एंगल क्या होता है, रेडियन या डिग्री में होता है। उसी प्रकार यहाँ एक्स है, एक्स यहाँ इनवर्स का एंगल है, लेकिन ये एक्स कैसा है, ये साइन इनवर्स का एंगल एक्स है, लेकिन ये एक्स कैसा है यहाँ पर, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। थीटा क्या होगा, रेडियन होगा या डिग्री होगा, ये जानते हैं आप लोग। तो इसी तरह एक्स कांस्टेंट का मतलब होता है, सिंपल बात समझिएगा, इनवर्स ट्रिगो को सॉल्व करने पर, इनवर्स को सॉल्व करेंगे तो हमें जानते हैं क्या मिलेगा, इनवर्स को सॉल्व करने पर हमें आपको कांस्टेंट मिलता है। जैसे कोई एग्जांपल देखेंगे, अगर हम बोल दे साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, 1/√2, अगर हम यहाँ पर कहेंगे नहीं 45 डिग्री, आप यहीं रह जाइए, आप इधर जाइए तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2। तो देख रहे हैं इनवर्स में जब कन्वर्ट हुए तो उसका जो एंगल हुआ वो क्या कन्वर्ट हो गया, कांस्टेंट वैल्यू। कहे नहीं यहाँ पर 30 डिग्री 60 डिग्री नहीं, कभी भी आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा साइन इनवर्स 30 डिग्री, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स 45 डिग्री, ये कभी नहीं मिल सकता है। इनवर्स पास कभी भी एंगल नहीं होगा, एंगल होगा तो रेडियन और डिग्री में नहीं होगा। वो एंगल जो होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, 1/2, √3, 5, कुछ भी, कोई ये नहीं कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन 45, 65 वो साधारण बात, सिंपल बात समझिएगा। सिंपल ट्रिगो को सॉल्व करने के बाद आपको, सिंपल ट्रिगो को सॉल्व करने के बाद आपको जो कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होता है, उसका सिंपल वैल्यू का जो ट्रिगो होता है उसका जो एंगल होता है वो आपको कैसा होता है, सिंपल ट्रिगो 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री इस रूप में होता है। तो इस प्रकार इनवर्स ट्रिगो में ये बात होती है। और इनवर्स ट्रिगो के साथ क्या होता है कि उसका जो एंगल होता है वो कांस्टेंट होता है, 1/2, √3/2, 1/2, 1/2, 40, कोई भी, उसको सॉल्व करने पर आपको वैल्यू जो प्राप्त होगा वो आपको एंगल में प्राप्त होगा, रेडियन या डिग्री में। जैसे एग्जांपल समझाते रहे आपको, जैसे यहां साइन 30 डिग्री लिए तो 1/2 प्राप्त हुआ, कॉस 45 लिए 1/√2 हो गया, tan 45 ले लिए 1 हो गया, कॉट 45 ले लिए 1 आ गया। लेकिन इनवर्स में देखिए साइन इनवर्स यहां 1/2 होगा, कॉस इनवर्स √3/2 हो गया, tan इनवर्स यहाँ 1 आ गया। तो कहने का मतलब जैसे यहाँ 1/√2 ले लिया, ठीक है। अब देखिए सिंपल एंगल था, साधारण ट्रिगो है, तो उसका वैल्यू जैसे कांस्टेंट में आया, और उसका वैल्यू कांस्टेंट में आया। ये इनवर्स ट्रिगो का हम बता चुके हैं, इनवर्स में जब भी एंगल होगा वो एक कांस्टेंट होगा।
तो उसको सॉल्व करने पर वो डिग्री में 1/2 किसके चलते आएगा, 30 के चलते, यहाँ 30 आएगा, ये हो जाएगा 45 के चलते। 1/2 कॉस में किसका मान होता है, तो 45 का वैल्यू होता है। वो आगे सिखाएंगे कैसे होता है, अभी समझने के लिए। 1 किसका होता है 10 में, तो 45 डिग्री का होता है। पाई में 4 भी हम लिखते हैं, वो सब लिख पाएंगे, रेडियन में लिखने आएंगे, डिग्री में कैसा बता रहे हैं अभी। तो फिलहाल अभी समझने के लिए इतना एग्जाम्पल दे रहे हैं। इस प्रकार से आपका ये देख रहे हैं दोनों में अंतर, इसीलिए नाम पड़ गया इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। जो साधारण ट्रिगो था उसका उल्टा काम करेंगे, इसीलिए नाम पड़ गया इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। इनवर्स का मतलब उल्टा, ट्रिगो मतलब ट्रिगोमेट्री जो हम लोग पढ़ चुके हैं 9th 10th 11th में, उसी का रिवर्स काम करना है। इसी के प्रकार हम लोग इस टॉपिक को, बेसिक बात यही था इसका लेक्चर, इसका दिक्वाक हम भेजेंगे और इसका जो वैल्यू होगा वो फिक्स्ड होगा। और कभी भी सिंपल ट्रिगो में उसका एंगल जो होगा वो रेडियन और डिग्री में होता है और उसे सॉल्व करने पर कांस्टेंट प्राप्त होगा। लेकिन अगर वह वैल्यू अगर इनवर्स में हो और उसका एंगल जब भी होगा, इनवर्स वाला का एंगल होगा कांस्टेंट में होगा 1/2√3, उसको सॉल्व करने पर आपको रेडियन या डिग्री में मान प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम लोग का इनवर्स का ये जो डिफिनेशन था और आपको समझा दिए कैसा इसमें काम होने वाला है। इसलिए आपको किसी भी हालत में आपको 0 डिग्री से लेकर आपको 90 डिग्री तक कम से कम तो याद होना ही चाहिए। आगे याद हो जाए तो अच्छा है। जैसे sin 30 का वैल्यू, जैसे जो हम लोग 10th में पढ़े थे, 11th में पढ़े थे, उस सबका मान आपको बस निकालना सीख लीजिए और एक बार देख लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरत पड़ने वाला है। कि इसी चैप्टर से शुरुआत करना, यही चैप्टर मेन है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही कैलकुलस शुरू कर सकते थे, इसलिए कैलकुलस नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसीलिए इसको शुरू किए ताकि कैलकुलस पढ़ने में आसानी हो। इसलिए इसको ध्यान से शुरू करेंगे। अब इस पर क्वेश्चन कैसे समझना है बता रहे हैं।